कैसे डेटिंग एप्लीकेशन डेवलप करके आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। अभी ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डेटिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं। टिंडर हो गया, हैपन हो गया, बम्बल भी हो गया, एस्ले हो गया, और ही ऐसे ना जाने कितने हजारों एप्लीकेशंस मार्केट में चल रहे हैं। बट स्टिल अभी ऐसी क्या मार्केट में बर्निंग प्रॉब्लम है और इनका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है और इससे आप कैसे अर्न कर पाओगे, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि इनकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, जिसको पहले समझते हैं। सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम यह है कि जितने भी मार्केट में डेटिंग एप्लीकेशंस चल रहे हैं, इनके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं मेल। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो टिंडर के यूजर जो है 60% से ज्यादा मेल है, सिर्फ 40% फीमेल है। अगर मैं अदर दूसरे डेटिंग एप्लीकेशंस की बात करूं, जैसे बम्बल भी हो गया, हैपन हो गया, एस्ले हो गया, इनके 60% नहीं 70% से भी ज्यादा मेल है और बहुत ही कम मात्रा में इनके पास फीमेल यूजर्स रहते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो फीमेल्स हैं वो लोग इनका सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता होगा, ज्यादातर ऐसे एप्लीकेशंस पे मेल आते हैं, वो जब टाइम पास के लिए आए या फिर वो डेटिंग करने के लिए आए। बट ज्यादातर आपकी जो, अगर आप ऐसा डेवलप करते हैं तो आपके टारगेटेड ऑडियंस जो रहते हैं वो मेल रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, प्रैक्टिकली लाइव देखा हुआ है कि अगर मान के चलो कि 10,000 यूजर्स हैं, ठीक है, 10,000 यूजर्स में से 2,000 फीमेल है, 8,000 मेल है। ठीक है, 8,000 अगर मेल है तो 8,000 मेल को चैट करने के लिए 2,000 फीमेल्स कम पड़ती है, जिसके लिए ऐसे एप्लीकेशन बॉट सिस्टम डाल देते हैं सब्सक्रिप्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा ऐप नहीं आया है जहां पे ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमेशा बना रहे। अगर मान के चलो 50% यूजर्स मेल है तो 50% फीमेल भी होनी चाहिए। ऐसा कोई ऐप बना नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ऐप बने हैं ये नेशनल लेवल पे बने हैं। अब नेशनल लेवल पे बने हैं तो यहां पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, आपके एरिया का प्रॉब्लम आता है। तो अभी जिस तरीके से हम लोग मार्केट में ग्रो हो रहे हैं, जिस तरीके से मेंटालिटी चेंज हो रही है, ये कल्चर बनते जा रहा है हमारे समाज का कि आजकल लोग आ रहे हैं। और आने वाला फ्यूचर में अभी डेटिंग एप्लीकेशन का ट्रेंड और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर मैं रेवेन्यू सोर्स की बात करूं तो गए सिर्फ 2 से 3 सालों में डेटिंग एप्लीकेशन टॉप 10 ग्रोसिंग में रहे हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि मार्केट में आने वाले 5 साल के अंदर मतलब टॉप 5 में ये जो डेटिंग एप्लीकेशन आने लगेंगे। ठीक है, अगर अभी से प्लान करते हो इस टाइप के एप्स बनाने के लिए तो ये आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल हो सकता है। अब मैं बताता हूं यहां पे आपको करना क्या है। ठीक है, आपको इस टाइप का डेटिंग ऐप बनाना है, जो आप टारगेट कर रहे हो ऑडियंस, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से टारगेट कर सको। जैसे कि अगर आप लोकेशन, मैं आपको स्पेसिफिक आपको रिकमेंडेशन देता हूं कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करो, आप या फिर स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर लो। ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जब भी कोई एप्लीकेशन टारगेट होता है तो उस लेवल के यूजर्स भी होने चाहिए, अदरवाइज आपको बॉट का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर मैं मतलब मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप पुणे के लिए बना रहे हो या फिर अगर आप मुंबई के लिए बना रहे हो या फिर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बना रहे हो, तो एक मराठी कम्युनिटी को लेकर बनाओ। देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपके वहां पे फीमेल एंड मेल सब बैलेंस रहेंगे और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे आपको रेवेन्यू जो मिलेगा वहां से वो बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप नेशनल लेवल पे बनाओगे तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो मेरा दूसरा पॉइंट है उसको हम जरा समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है दोस्तों, इनका जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा ईजी भी है, और ऐसा समझ लो कि ये लोग एक ही बार में बहुत ज्यादा बल्क में चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी तक के जो डेटिंग ऐप्स है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसमें इनकम के सोर्सेस और भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो फ्री भी रख सकते हो, आप इसको फ्रीमियम बना सकते हो, बाद में शुरू में आप इसमें एडवर्टीजमेंट डालो, बाद में आप इसको पेड कर सकते हो। और एक्चुअल में अगर आप आगे का सोचोगे, डेटा को जरा आप एनालिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फीमेल क्यों कम होती है यहाँ पे और क्यों मेल ज्यादा होते हैं। क्योंकि मेल डेफिनेटली रहेंगे और उनके पेरेंट्स ने देख भी लिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फीमेल्स पे फर्क पड़ता है। तो इस चीज को जब आप डिटेल में एनालिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि डेटिंग एप्लीकेशन में और क्या चेंजेस करने की ज्यादा जरूरत है आपको। और अगर आपको इस टाइप के एप्लीकेशन चाहिए और आपके अगर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।